हेलो, सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 1 भाग 2। पाठ का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इसमें भगवान ने बहुत सुंदर संसार बनाया है और इस सुंदर संसार की रचना में उसने बहुत सारे प्रकृति के अवयव बनाए हैं। तो उन सभी को देखकर मनुष्य को, बच्चों को याद आती है उन रचनाओं को देखकर। तो कल हमने कविता देखी थी कि सूरज को, चांद को, धरती को, आकाश को, फूल को देखकर हमें क्या आती है? भगवान की याद आती है। बरसात की बूंदें आती हैं तो याद आती है। जब फूल महकते हैं तो याद आती है। तो हमने वो कविता का कल अर्थ देखा था। बहुत सुंदर अर्थ था और कविता भी बहुत सुंदर है। कविता राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अब आज मैं कराऊंगी इसके आपको शब्दार्थ। तो देखो, उस कविता में आपके शब्दार्थ हैं, कठिन हैं, जिनके अर्थ आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। शब्दार्थ। तो पहला जो आपके है झुरमुट। पहला शब्दार्थ है जो आपके झुरमुट है। झुरमुट। झुरमुट माने होता है झाड़ी। झुरमुट माने होता है झाड़ी। झुरमुट माने झाड़ी। उसके बाद दूसरा है आपके खुशबू। दूसरा है खुशबू। खुशबू माने होता है महक। खुशबू माने महक, सुगंध जो आपको आती है ना फूलों से, अगरबत्ती से, उसको क्या कहते हैं हम? खुशबू, महक। सृजनहार माने सृष्टि रचने वाला। सृजनहार। सृजनहार। इसको बोलते हैं रचयिता भी बोलते हैं। संसार को बनाने वाला रचयिता, इसको रचयिता भी बोलते हैं। और भी क्या बोलते हैं? सृष्टि बनाने वाला। और क्या बोलते हैं इसको? सृष्टि बनाने वाला। क्या बनाया है भगवान ने? सृष्टि बनाई है, संसार बनाया है। संसार कैसा बनाया है? बहुत सुंदर। भगवान की रचनाओं को देखकर हमें भगवान की याद आती है। महफिल माने होता है सभा। महफिल आप सजाते हो ना, कभी बाल सभा होती है आपके स्कूल में, कभी आप कवि सम्मेलन देखने जाते हो। महफिल माने क्या होती है? सभा। कोई भी चीज़ विचार विमर्श करने से पहले हम उसकी सभा करते हैं। तो आपने इसमें और कुछ आपको कठिन लगता है तो बताओ। उगाया। उगता माने होता है उदय। उगता माने होता है उदय। उगता माने उदय। खुशी के गीत आपको है गीत खुशी के गाना, यानी चिड़ियों की चहचहाट। गीत खुशी। खुशी के गाती। के गाती का आपके तात्पर्य है चिड़ियों की चहचहाट से। चिड़ियों की चहचहाट। चिड़ियों की चहचहाट। आपके सवेरे सवेरे जो चिड़िया आपके चहचहाट करती है ना, कभी को ऐसा लगता है मानो वो गीत खुशी से गा रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। अब है कलियाँ। कलियाँ क्या होती हैं? अध खिले फूल। मुकुल, जिनको हम मुकुल भी बोलते हैं। कलियाँ। अध खिले फूलों को हम क्या कहते हैं? कलियाँ। अध खिले फूल। अध खिले फूल। अध खिले फूलों को हम क्या कहते हैं? कली कहते हैं। और इनका एक दूसरा नाम भी क्या है? मुकुल। और
फिर याद तुम्हारी आती है, चुपचाप घरों में हरी घास पर चमकीले मोती पाती है। अब देखो आपने शब्दार्थ देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। देखो अब इसके आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। चिड़ियाँ सुबह उठकर क्या करती हैं? चिड़ियाँ सुबह उठकर गीत खुशी के गाती हैं। कलियाँ कहाँ से मुस्कुरा रही हैं? कलियाँ झुरमुट से मुस्कुरा रही हैं। खुशबू की लहरें कहाँ से आई? खुशबू की लहरें घरों से आई। खुशबू की लहरें कहाँ से आती हैं? घरों से आती हैं। अब आपको सही प्रश्नों के सही उत्तर और गलत के गलत टिक पर लगाना है। देखो विकल्पी प्रश्न है आपके पहला, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो आपके पहला प्रश्न बनता है उसमें, सुबह चिड़ियाँ उठकर, सुबह है, सुबह माने क्या होता है? प्रातः काल, सवेरे। क्या होता है सुबह माने? सवेरे, प्रातः काल। सुबह चिड़ियाँ उठकर क्या करती हैं? पहला है आपके विकल्प, खुशी के गीत गाती हैं। पहला विकल्प है खुशी के गीत गाती हैं। खुशी के गीत गाती हैं। आपके दूसरा विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया हुआ है खाना पकाती हैं। खाना पकाती हैं। पकाती हैं खाना? सुबह चिड़ियाँ उठकर क्या करती हैं? गीत गाती हैं या खाना पकाती हैं? क्या करती हैं चिड़ियाँ? फिर तीसरा विकल्प दिया है आपके सफाई करती हैं। सफाई करती हैं। सफाई करती हैं। तो आप बताओ सुबह चिड़िया उठ के क्या करती हैं? आपने कविता पढ़ी है, सुबह चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती हैं। क्या करती हैं? खुशी के गीत गाती हैं। खाना नहीं पकाती चिड़िया, वो तो अपना पेड़ पौधों से ही ले लेती हैं भोजन। सफाई भी नहीं करती हैं, है ना, वो तो खाली क्या करती हैं? खुशी के गीत गाती हैं। दूसरा है आपके, देखो, रात चमकते तारों की सजाती हैं। रात चमकते तारों की, चमकते तारों की सजाती है। सजाती है। क्या सजाती है? महफिल। क्या सजाती है? महफिल। इसमें विकल्प पहला दिया है महफिल। दूसरा विकल्प दिया है आपके बन। बन की वे में थोड़ी सजाती हैं आपके। तीसरा विकल्प दिया है आपके युद्ध। युद्ध क्या करती हैं आपके? किसकी महफिल सजाती हैं? रात चमकते तारों की सजाती है क्या? महफिल। महफिल माने सभा। आपके ये विकल्प है
सही है और ब और से गलत है, क्योंकि रात को क्या क्या चमकते हैं? तारे, और तारे चमकते हैं वो क्या सजाते हैं? आपकी सभा को सजाते हैं, वन को नहीं सजाते, न युद्ध को सजाते हैं। अब आपके तीसरा विकल्प है हमें याद आती है। तीसरा विकल्प है हमें याद आती है, हमें याद आती है। किसकी याद आती है? पहला है अध्यापक की। किसकी याद आती है? अध्यापक। अध्यापक की याद आती है। आती है क्या आपको अध्यापक की याद? अध्यापक की याद आती है? नहीं आती है, क्योंकि पढ़ना आपको बहुत बुरा लगता है। बाजार की याद आती है आपको? कभी कभी आती है ना, किंतु याद कम ही आती है। और आपके सह विकल्प है सृजनहार की, सृजन संसार को बनाने वाले की। जब आप प्रकृति के नज़ारे देखते हो तो किसकी याद आती है आपको? सृजनहार की। किसकी याद आती है? सृजनहार की। किसकी याद आती है? सृजनहार की, क्योंकि हम देखते हैं कि तारे बनाए हैं, आपकी नदियाँ बनाई हैं, तो हमें उस समय किसकी याद आती है? सृजनहार की याद आती है। अब है आपके घ पॉइंट है आपके, उसमें है भगवान ने हमें क्या दिया है? भगवान ने हमें दिया है। भगवान ने हमें दिया है। है आपके चांद तारे। क्या दिया है? चांद सितारे। दूसरा विकल्प दिया है सूरज। ये तो हमारे क्या है? प्रकृति के अव्यय हैं, सूरज। तीसरा विकल्प है यह संसार। तो भगवान ने संसार दिया है ना हमको, यह संसार, यह संसार। देखो चांद तारे क्या है? प्रकृति के अव्यय हैं। जब संसार बनेगा, संसार में ही आपके चांद तारे आएंगे और सूरज आएंगे। तो आपके विकल्प कौन सा सही आएगा? यह संसार। आपके ए भी गलत है, व भी गलत है और स सही है, यह संसार। तो मैंने आज आपको इसके बहुविकल्पी प्रश्न और शब्दार्थ करा दिए। इसमें जो भी समझ में नहीं आए पूछ लेना और डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। और आपको ये कॉपी पर सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।